हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपको CUET की जो भर्ती एडमिशन आई है, एडमिशन फॉर्म को फिलअप करके हम बताएंगे किस तरीके से आपको फिलअप करना है। चलिए हम इसका डायरेक्टली आपको लिंक दे देंगे, डायरेक्टली आप आ जाएंगे। और नहीं तो आप सरकारी result.com पे आने के बाद, एडमिशन कॉलम में आने के बाद वहाँ आप इस डायरेक्टली लिंक पे आ सकते हैं। तो पहले आपको दोस्तों बता दें कि शॉर्टली नोटिफिकेशन हमने जैसा कि हमने बता दिया है आपको। अब आपको बता दें किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। ये होम है और आपको पहले अब क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद साइन करके आपको अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, अपना पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शॉर्टली नोटिफिकेशन दिया गया है कि किस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, कैसे आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया 80% फेस विदाउट मास्क आपका विजिबल होना चाहिए और आपके ईयर अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। इसमें जो है वाइट बैकग्राउंड मांगा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वाइट बैकग्राउंड दे दीजिएगा। और उसमें आपको स्कैनिंग जो है JPG और क्लियर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका अगला जो स्टेप आपका जनरल OBC के लिए 50 से 30 KB के बीच में आपका जो है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो ऐसी स्थिति में आपको PH कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, जो भी 50 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। चलिए हम आपको बता दें किस तरीके के यहाँ पे आपको पेमेंट की बात आपको हमने बता दिया है। 3 सब्जेक्ट के लिए 750 रुपये और अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट रखी गई है। अब आप फॉर्म को फिलअप करके बताते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आई एग्री और इसके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास 10 के अकॉर्डिंग आपका अपना हाई स्कूल में अपना नाम लिखिए, फादर नेम लिखिए, मदर नेम लिखिए, कभी गार्जियन नेम लिखिए। तो मैं इसमें फटाफट थोड़ा सा फिल करके आपको बताता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने अपना नाम फिल कर लिया। यहाँ फादर नेम फिल कर लेंगे, फिर इसको मदर नेम, गार्जियन नेम और डेट आपको चूज करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अपना जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल, जो भी कैटेगरीज भी आप जेंडर में आते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद नेशनलिटी चूज करना है। और फिर उसके बाद आपको एक ID प्रूफ देनी पड़ेगी। ID प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, पैन कार्ड, स्कूल ID, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइवर लाइसेंस या अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। मैं अपना आधार नंबर दूंगा, तो ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट IDI तो फोटो युक्त है। तो यहाँ होने के बाद फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप फटाफट अपना पोस्ट लिखेंगे, विलेज लिखेंगे। दोस्तों जो भी आपका विलेज है आप विलेज लिख दीजिए। मैं यहाँ पे विलेज, दोस्तों यहाँ पे पहले विलेज लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना पोस्ट लिखेंगे, फिर लोकेलिटी लिखेंगे जो भी फेमस आपके एरिया में है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद अपना कंट्री चूज करेंगे, फिर इसके बाद स्टेट चूज करेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद पिन कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद email ID आप लिखेंगे, जो भी आपका email ID है। फिर email ID कन्फर्म फिल करेंगे, फिर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है परमानेंट और एड्रेस जो है आपका अगर सेम है तो आप जो है क्लिक करेंगे, नहीं तो आप अलग से लिख भी सकते हैं। मेरा सेम है तो मैं सेम ही करके फिर उसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड कैसा बनाना है, एक लेटर कैपिटल, पहले कैपिटल होना चाहिए, फिर स्मॉल होना चाहिए, @1 2 3 4 5 इस तरीके का होना चाहिए। मतलब 8 कैरेक्टर को टोटल होने चाहिए। जैसे कि मैंने कैपिटल A डाला, कैपिटल स्मॉल Z डाला, स्मॉल M डाला, @1 2 3 4 5 इस तरीके का पासवर्ड आप डाल सकते हैं। और अलग से अगर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना फेवरेट बुक लिख रहा हूँ, तो फेवरेट बुक जो मेरा है आप लिख लूँगे। जैसे कि आपको इसी तरीके से आप पासवर्ड और यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर दिया जाएगा, कैप्चर को आपको ध्यानपूर्वक देख करके फिल कर लेना है। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपका रजिस्ट्रेशन देख लीजिए। आपका अगर कोई गलती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, और नहीं मतलब अगर आपका सही है तो चेक मार्क करते जाइए। जो भी आपका सही है उस पर चेक मार्क करके आगे हम चलते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पर चेक मार्क करके उसके बाद यहाँ आई हेयर पे क्लिक करके डिक्लेयर करके सबमिट सेंड मोबाइल OTP पे क्लिक करता हूँ। जैसे OTP पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। जो भी OTP जाएगा आपको फिल करना पड़ेगा मोबाइल नंबर पे। मैं अपने मोबाइल पे OTP देख लेता हूँ। कस्टमर का है दोस्तों, कस्टमर का ओके ठीक है दोस्तों। देखिए मेरा OTP आ चुका है 2992, मैं फिल कर लिया।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चर फिल करना है, कैप्चर फिल करना है 5। फिर उसके बाद आगे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर आगे प्रोसीजर हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपका आगे फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पे कैटेगरी पूछी जा रही है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आपसे अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, नहीं तो आप दो करके छोड़ दीजिए अगर आपके कैंडिडेट नहीं है तो। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फादर क्वालिफिकेशन, आपके फादर पिताजी कितना पढ़े हुए हैं, अगर पढ़े हुए हैं तो आप लिखेंगे जो भी आपका फादर एजुकेशन है वो लिखेंगे, नहीं तो आप अनपढ़ है तो इलिटरेटली चूज कर लिए। फादर ऑक्यूपेशन पे आपको चूज करना है, अगर आपके पिताजी कृषि से रिलेटेड वर्क करते हैं तो एग्रीकल्चर चूज करेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जिस भी अकॉर्डिंग आपका फादर काम कर रहे हैं वो अपने उसमें चूज करेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके आगे चल सकते हैं। मैं एग्रीकल्चर पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ से उसी तरीके से मदर का पूछा जा रहा है, अगर मदर आपको अनपढ़ है तो फिर उसके बाद आप अनपढ़ लिखेंगे, नहीं तो अपनी मदर का आपका क्वालिफिकेशन लिखना है। फिर उसके बाद आपको पेशा लिखना है कि मदर आपकी क्या करती हैं। जैसे अगर आपकी मदर घर पे रहती हैं, कोई काम हम नहीं करती हैं, तो इस स्थिति में आप अदर चूज करके लिख भी सकते हैं, नहीं तो एग्रीकल्चर चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद एनुअल इनकम पूछा जा रहा है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है आपके फादर की, तो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर 1 लाख से अंदर है तो आप 1 लाख पे अंदर पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। मैं 1 लाख से अंदर हूँ। तो फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए आर यू ट्यून, आप क्या जुड़वा हो, अगर जुड़वा हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद आप क्या स्टेट अपना लिखेंगे, जिस भी स्टेट में आप रहते हो। फिर उसके बाद क्या इसमें आप नोट चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका पूछा जा रहा है कि आप रूरल में रहते हो या अर्बन में, शहरी में या ग्रामीण में, तो मैं ग्रामीण में तो ग्रामीण सेलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्रिपरेशन कैसे आप तैयारी कर रहे हो, सेल्फ या काम इंडिविजुअल ट्यूशन करके कैसे आप पढ़ रहे हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है। सेल्फ में लिखना चाहे सेल्फ लिख सकते हैं, स्वयं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेल्फ लिख के आगे बढ़ देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मीडियम ऑफ स्टडी क्वालिफिकेशन एग्जाम, किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं। जिस भी भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, हिंदी चूज करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डिटेल आपके यहाँ पे वेरीफाई एक बार और फिर दिया गया, तो वेरीफाई करके फिर उसके बाद आपसे पूछा डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, अगर पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं तो यस करिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपसे पूछा कश्मीर मैग्नेट है तो यस या नोट अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके अगर सर्विसमैन है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। एनसीसी है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा के अकॉर्डिंग है, तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉय है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये डाटा सेव हो जाएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आगे का पेज खुल जाएगा। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे डिटेल पूछा जाएगी क्लास 10 की, आपको क्लास 10 के डिटेल फिल करना है, जैसे कि मैं यहाँ फिल करके थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको रिजल्ट आपको चूज करना है। रिजल्ट स्टेटस क्लास 10 का, अगर पास है तो पास लिखेंगे, पास ही का ऑप्शन होगा तभी आपका आगे फिलअप होगा। फिर उसके बाद पासिंग ईयर चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन आपका पूछा जा रहा है 10वीं का दे रहे हैं तो 10वीं का लिखेंगे। पासिंग ऑफ स्कोर किसके अकॉर्डिंग आपका, या रूरल में पड़ता है या अर्बन पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग। रूरल है तो आप ग्रामीण चूज करेंगे, और अगर शहरी है तो अर्बन चूज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं अर्बन चूज करना हूँ। यहाँ पूछा जाएगा टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज कैसा है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, कैसा है, तो गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल चूज करेंगे। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन जो कंट्री पूछा जा रहा है किस कंट्री में पढ़ता है। फिर उसके बाद आपको एग्जामिनेशन स्टेट पूछा जा रहा है कहाँ आपने परीक्षा दिया था। फिर आपसे पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट किस एग्जाम में किस जिला में आपने परीक्षा दिया था, ये चूज करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड ऑफ नेम लिखना है, किस बोर्ड से आपने परीक्षा दिया था। फिर उसके बाद आगे आपको स्कूल का नाम लिखना है। फिर उसके बाद पिन कोड लिखना है और यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। और यहाँ ध्यान रखिएगा स्कूल का पिन कोड लिखिएगा, ये नहीं कि अपने घर का पिन कोड लिख दे, नहीं है, यह स्कूल का पिन कोड है। फिर उसका रोल नंबर परसेंटेज यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने कितने में से कितना पाया है और फिर ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब इतने में आपको 12वीं का डिटेल फिल करना है। मैं 12वीं का डिटेल फिल करके बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 12वीं का रिजल्ट आपको फिल करके मैं बता रहा हूँ। पास हूँ मैं, तो यहाँ पे आपका पासिंग ईयर लिखना है, क्वालिफिकेशन आप किसका आप दे रहे हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद पासिंग आप स्कूल रूरल है कि अर्बन है, तो रूरल होगा तो ग्रामीण होगा, और अर्बन होगा तो शहरी होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा टाइप स्कूल कैसा है, गवर्नमेंट स्कूल है या एडेड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। मेरा गवर्नमेंट स्कूल है तो
गवर्नमेंट लिखूंगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन स्टेट पूछा जा रहा है, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट पूछा जाता है तो स्टेट लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद किस बोर्ड से आपने पास किया है आप वो लिखेंगे। फिर स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर स्कूल का पिन कोड लिखेंगे। फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद रिजल्ट, फिर यहाँ पर आपका अपना रिजल्ट लिखना है। फिर ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मार्क कितना है वो लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क कितना है और मार्क ऑब्टेन कितना है, आपका परसेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू पेज पे हम चले जाएंगे। न्यू पेज पे चले जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप शुरू कर सकते हैं। मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे न्यू पेज खुल के आ जाएगा। आप जो है कहाँ पर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं उसे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। अगर आपने अब आप फिर जैसे उत्तर प्रदेश देना चाहते हैं तो अपना अकॉर्डिंग से यहाँ पे सिटी आ जाएगा जहाँ पर आपका दिया जा रहा है। यहाँ पर अपना चूज करने के बाद फिर उसके बाद दूसरा सिटी पूछ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। इसकी सेव पे क्लिक करने में प्रोसीड, अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आगे आने के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि किस स्कूल से आप जो है यूनिवर्सिटी से आप एंट्रेंस देना चाहते हैं, किसी स्कूल के लिए, जिस भी स्कूल के लिए देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं बनारस बेचू का देना चाहता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे सिलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रोग्राम नेम दिया गया है, सिलेक्ट ऑफ प्रोग्राम नेम, किस में आप भाग लेना चाहते हैं वो अपना चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं BA ऑनर्स सोशल साइंस में देना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके वहाँ पे ऐड अगर करना चाहते हैं ऐड करके आगे भी फिल कर सकते हैं, और इसी तरीके से फिर ऐड करके यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ही चूज करूँगा, मुझे एक ही देना है। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फिर अगर आपको ऐड, सॉरी दोस्तों ऐड अभी नहीं हुआ, मैं ऐड कर लेता हूँ दोबारा से, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा ऐड कर लिया। यहाँ पे BA फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखा देगा कि आपने किसके लिए सिलेक्शन किया है, और इसी तरीके से ऐड करके और भी आप चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आ चुका है प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप संशोधन करना चाहते हैं कुछ भी तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है टेस्टिंग पेपर सब्जेक्ट किस में देना चाहते हैं। अगर आप टेस्टिंग पेपर सब्जेक्ट एक देना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप पेपर लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश हिंदी देना चाहते हैं वो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। टेस्टिंग पेपर 2 आप अगर जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश रखना चाहते हैं। फिर टेस्टिंग सब्जेक्ट आप जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं आप यहाँ पर फिल करके आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने जो भी आपका दिया गया है उसमें अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे संस्कृत होगा तो मैं संस्कृत चूज करूँगा, क्योंकि और दूसरी भाषा तो मुझे आएगी नहीं। और यहाँ पे हाँ ठीक है ओके। फिर उसके बाद आपको आगे मैं आई एग्री पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करूँगा। जैसे सेव पे क्लिक करूँगा उसके बाद न्यू पेज पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपको पूरा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं सब्जेक्ट चूज करके थोड़ा सा बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपका टेस्ट पेपर पूछा जा रहा है सब्जेक्ट में। पहले आपको अपना सब्जेक्ट जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्टों का नाम दिया गया है बारी बारी से। मैं यहाँ पे हिंदी पहले लेता हूँ, फिर उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट लूँगा तो इंग्लिश ले लिया, फिर उसके बाद तीसरा फिजिक्स है। किस भाषा में देना चाहते हैं उसके बाद भाषा भी सिलेक्ट करना है, इंग्लिश हिंदी उर्दू अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सारे जितने इसमें कॉलम दिए गए हैं 10 कॉलम 10 सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर भाषा की बात करें तो यहाँ पे भाषा भी दिया गया है, अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फोटोग्राफ, फिर उसके बाद साइन, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको अपलोड करके यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं अपलोड करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो फोटो होना चाहिए 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। आपकी साइन जो है 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए, और आपका जो है डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका 50 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर डॉक्यूमेंट डोमिसाइल नहीं, आपका जात प्रमाण पत्र। ठीक है, मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने फोटो और साइन और यहाँ पर अपना
कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, जैसा कि हमने यहाँ बता दी। 10 से 20 के 200 KB के बीच में आपका फोटो मांगा जो अपलोड कर दिया। 4 से 30 KB के बीच में आपका साइन अपलोड करना है। 350 से 300 KB के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा। अगर इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सारे पर्टिकुलर चेकलिस्ट दिया रखा है उसको वेरीफाई करके आगे आप फिलअप कर पेमेंट कटा करके अपना फाइनल सबमिट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका पेमेंट तो आया हुआ है 10 सब्जेक्ट का 1650 रुपये आया हुआ है। अगर आप कम सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपका कम पेमेंट कटेगा, 3 सब्जेक्ट के लिए आपका कम कटेगा, और अगर नहीं तो आप आगे कर सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट। अगर आप ये सोच रहे सब्जेक्ट में दोस्तों आपका नॉट एप्लीकेबल के अब नीचे दिया गया है, अगर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो आपका 3 ही सब्जेक्ट चूज होगा। मैं 10 सब्जेक्ट के लिए देना चाहता हूँ, 10 सब्जेक्ट ने चूज किया है। ओके, थैंक यू दोस्तों।